नमस्कार दोस्तों, मैं वीरू सर आपको स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीनियस कोचिंग 12 में। और हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं यूपीपी की एसटी नंबर A31 करने वाले। ठीक है, चलिए बिना समय गवाए देखते हैं पहला सवाल अपने पास क्या है और किसका सवाल है। देखिएगा पहला सवाल एवरेज का है आपका। बोला गौरव एक 7 विषयों में औसत प्राप्तांक उसका 75 है और गणित को अगर छोड़ दिया जाए तो शेष विषयों का औसत प्राप्तांक कितना 72 है। तो बताओ गणित में कितने अंक है इसके। अगर ऐसा सवाल अगर आपको कहीं दिख रहा है तो आप जरूर इसको ऐसे बना दीजिए। आपके पास टोटल कितने सब्जेक्ट है? 7 का एवरेज कितना दिया है? 75। अब गणित को हटा दोगे तो सब्जेक्ट कितने बचे? 6 और 6 का एवरेज कितना दिया है? 72। अगर आपके पास गैप सिर्फ 1 का है, गैप इधर कितने का है? 1 का, और इधर गैप अगर आप देखो तो कितने का है? ये 3 का है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए आप ऐसे ऐसे सोच सकते हैं। देखो गणित के अंक हमको चाहिए, तो गणित के अंक निकालने के लिए सबसे छोटे वाले एवरेज को अपने पास रखें। तो कितना है? 72। अब ये बताओ 72 से कितना बढ़ गया? तो 7 बढ़ गया, सॉरी 3 बढ़ गया। पर ये 3 कितने लोगों पे बढ़ा था? तो 3 बढ़ा है कितने लोगों पे? 7 लोगों। अब 72 पहले से था, अगर आप 21 और दे देते तो इसका गणित के अंक मिल जाते, और गणित के अंक कितने मिलते? 93। पहले वाले सवाल का आंसर कितना आएगा? 93 है। दूसरा सवाल देखिएगा, दूसरा सवाल क्या है। अब देखो ये तो सिंपल ही है। ये बोला है किसी वृत्त की परिधि में 50% की वृद्धि की गई तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले परसेंटेज को आप ब्रेक कर लो, परसेंटेज को तोड़ लोगे तो कई सारी चीजें दिख जाएंगी। 50% अपने पास कितना होता है? तो 50% होता है 1/2। तो आप इसको एरिया चाहिए तो इस चीज को आपको 2 बार डिनोट करना पड़ेगा। 2 बार डिनोट करने का मतलब है कि 2 है, 2 से बढ़ा के चल रहे हो तो कितना हो जाएगा? 3। अब ये क्षेत्रफल चाहिए तो इसका स्क्वायर कर दो। अब तुम्हारा एरिया चलेगा 9:4। 9:4 का मतलब है परसेंटेज में देखोगे तो 5 की वृद्धि होगी। 5 की वृद्धि कितने को हो रही? 4 पे हो रही। इसको अगर परसेंटेज में अगर आप डालते हो तो ये कितना आ जाएगा? 4 से 25 बार कट गया, और 4 से 25 बार कटेगा तो आपकी परसेंटेज वैल्यू आएगी 125। ये सवाल का आंसर। तीसरा सवाल देखो, तीसरा सवाल क्या है। अच्छा, इस तरह के सवाल आप देखिएगा, सिंपल होते हैं बट थोड़े से समझने भी होते हैं। बोला 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, जरूर आप ध्यान दें, छोटी से छोटी संख्या निकालनी है, बड़ी से बड़ी। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12, 15 और 18 से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। पहली बात तो यह है कि छोटी से छोटी संख्या अगर आप देखोगे तो आप बाई ऑप्शन अगर आप देखते तो ये सबसे छोटी संख्या 10,000 होगी। आंसर 10,000 से बड़ा आना है, 10,000 से बड़ा आना है। अब कितना बड़ा आएगा वो देखते हैं। संख्या 12 से भी कटनी चाहिए, 15 से भी कटनी चाहिए, और कितने से? 18 से। तो हम लोग क्या करते हैं, इन संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। जब आप इन संख्याओं का एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 180। 180 अगर इसका एलसीएम आएगा और 180 का मल्टीपल चाहिए, और 180 का मल्टीपल चाहिए तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या भाग देते। कितने बार जाएगा? तो 5 बार जाएगा। कितना हो गया? 900। कितना बचेगा? तो 100 शेषफल बचेगा। एक और 0 ले लो, फिर 5 बार जाएगा तो फिर से 900 हो गया। तो इसका रिमाइंडर बच रहा है कितना? 100। शेषफल बच रहा है 100। अब देखो छोटी संख्या निकालने के लिए करते क्या है वो देखिएगा। आप देखिएगा सबसे छोटी संख्या कितनी है? 10,000। आपका जितना शेषफल था तो आप जानते हो शेषफल हमेशा संख्या में से हटाया जाता है, तो आपने हटा दिया। कितना है? 100 है। 100 को आपने हटा दिया। अब अगर 100 आप हटा दोगे तो संख्या 5 अंकों की बजाय 4 अंकों की हो जाएगी। हमको तो 5 की चाहिए, तो हम जितने का भाग देते हैं उस वाली संख्या को इसके साथ जोड़ देते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि 10,000 आपके पास ये लिखा हुआ है, और कितना और मिल गया? 80। तो इसका मतलब है इस सवाल का आंसर 10,080 रहा होगा। ठीक है भाई। 4 नंबर सवाल देखो क्या है। 4 नंबर सवाल सिंपल था। इसमें क्या है? एक बाल्टी है, कितना भाग भरना है? 4/9 भाग। कितने मिनट में भर रहा है? 1 मिनट में। शेष भाग भरना है, तो बताइए 9 में से आप 4 भाग 1 मिनट में भरे जा रहे हैं, तो 5 भाग का चाहिए। तो आप बोल सकते हैं 4 भाग अगर 1 मिनट में भर रहा है तो 5 भाग कितने मिनट में भरा जाएगा? तो ये हो जाएगा 1 भाग 1/4 में होगा, तो 5 भाग कितने में होंगे? तो 5/4 मिनट में भरेगा। फ्रैक्शनल उसने वैल्यू दी है तो फ्रैक्शनली उसका आंसर है। तो 5/4 इस सवाल का आंसर। देखो अगला क्या है। ये भी देखो छोटी से छोटी संख्या पूछी है भाई, इसको भी आप देख सकते हो। क्या बोला है उन्होंने? 57 से पूर्व तक कटनी चाहिए 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। बताओ 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या रही होगी? 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? 1000 होगी।
इसको 57 से आप डिवाइड कर दो। 57 से डिवाइड करोगे तो कितने बार जाएगा? एक ही बार जाएगा, और एक बार जाएगा तो कितना बचेगा? 43 शेष बचेगा। ठीक, अब ये चला जाएगा कितने बार? 7 बार जाएगा। 7 बार जाएगा, 49 हो गया, 35 और 4 कितना हो गया? 45। शेषफल अगर आप देख रहे होगे तो 31 शेष बचेगा। छोटी से छोटी संख्या चाहिए, आप क्या करो, 1000 आप जानते हो एक पास है, शेषफल इसमें से हटाओगे तो संख्या 3 अंकों की बचेगी, और जितना शेषफल जितने का भाग देते हैं उसको जोड़ लेते हैं। जैसे ही इसको जोड़ोगे इसमें से इसे घटा रहे होगे, आंसर आपका 1026 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, 6 नंबर देखो, 6 नंबर सवाल क्या है आपका? 6 नंबर सवाल में √7 की वैल्यू आपको दे रखी है, 243 चाहिए। 243 क्या है? 7 का 3 बार गुणा करने को मिलता है। वर्गमूल चाहिए तो 7 बाहर आ जाएगा, एक 7 अपने पास रह जाएगा। 7 का 2.64 में अगर आपका गुणा कराते हो, 7 चौक 28, 42 और 42 और 2 कितना हो गया? 44, 14 और 4 18, मतलब 18.48 इस सवाल का आंसर है। 7 नंबर देखो क्या है? एक परीक्षा में 65% छात्र हैं, 60% नागरिक शास्त्र में, इतिहास में 60%, दोनों विषयों में इतने पास हुए, फेल होने वालों की संख्या दी है। जब भी ये सवाल बनाते हैं भैया, जो इसकी मिडिल वैल्यू होती है उसके ऊपर काम करते हैं। तुमने 40% पास किए दोनों विषय में, तो आप बोलोगे नागरिक शास्त्र में कितने बचे? 65 में से तो 25% बचे। ठीक है, और इधर इतिहास में कितने बचे? तो इतिहास में आपके 20%। तो यहाँ से टोटल पास होने वाले की वैल्यू मिल जाएगी, और टोटल पास होने वाले कितने होंगे टोटल? तो टोटल पास होने वाले इन सब वैल्यू को जोड़ दो तो 85% हुआ। पर फेल कितने हुए होंगे? फिर फेल वाले देख लो, फेल वाले 15%। अगर 15 को आप 90 कहते हो तो एक को आप 6 को परसेंटेज पे आप काम कर रहे हो, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600। तो इस सवाल का आंसर कितना आया होगा? 600 इस सवाल का आंसर। 8 नंबर सवाल देखिए क्या है? 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल की रफ्तार से चल रही है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विपरीत दिशा में आते हुए। अब बताओ, विपरीत दिशा का मतलब है स्पीड जुड़ जाएंगी, दोनों की स्पीड जोड़ोगे तो 27 किलोमीटर पर आवर होगी, और जानते हो आदमी को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर, तो टाइम चाहिए। तो 270 मीटर को 27 किलोमीटर पर घंटे की चाल से डिवाइड कराओ तो 5/18 का गुणा करके आंसर निकालो। ये देखो, इससे काटोगे तो ये इससे कितने बार जाएगा? 10 बार। 10 से ये कितने? 2 बार। इसका मतलब है कि इसको व्यक्ति को पार करने में 36 सेकंड का समय लगा। आंसर नंबर कौन सा रहा होगा? ए इस सवाल का आंसर। देखो 9 नंबर सवाल क्या है? एक भिन्न के अंश और हर में हर दोनों के साथ एक जोड़ने पर संख्या कितनी बनती है? 4, और अंश और हर में एक एक घटाने पर संख्या कितनी बनती है? 7। तो बताओ भिन्न क्या रही होगी? भिन्न का अंश चाहिए, तो आप बोलोगे x + y में एक जोड़ो, तो इसमें भी एक जोड़ो, तो कितना बनना चाहिए? 4/1, है ना। और x और y में से एक घटाओ, यहाँ भी एक घटाओ, तो बनना चाहिए कितना? 7। ठीक है, आप ऐसा करो, इसको ऐसे रिकॉग्नाइज करते कि ये 4 है, ये 7 है, हमको ऊपर 4 बनाना है, नीचे वाली वैल्यू चाहिए ही नहीं। आप ऐसा करो, इसको क्या रखे कि ऊपर 4 बन जाए? 4 का मल्टीपल रखोगे तो 16 है, 16 में से एक का x की वैल्यू 15 रखोगे, और नीचे आपको 4 का भाग देना होगा, तभी तो 16 बनेगा। तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी रखी गई होगी? 3। पुट करके देख लो, यहाँ पे वेरीफाई कर लो, 15 और 1 16 हो गया, ये 3 और 1 4 हो गया। ठीक है, 4 ही बन रहा है। इसका इस सवाल का आंसर 15 का काम। 10 नंबर देखो क्या है? 3 वर्ष पे जितना आपका 8,000 रुपये पे ब्याज मिलता है, उतना ही 4% के हिसाब से 5 वर्ष में। पहले तो देख लो कि ये जो रुपए हैं ये कितना बन रहा है? 0 हटा दो, 24 बन रहा है, 24,000। ठीक है, टाइम आपको दिया, इधर का गुणा करोगे तब भी 24,000 आ रहा है परसेंटेज के हिसाब से। ये भी टाइम, ये दोनों कट रहे हैं, इसका मतलब टाइम इनका सेम रहा होगा, और टाइम कितने साल का रहा होगा? 5 साल। 11 नंबर सवाल देखो क्या है? एक समांतर चतुर्भुज की पार्श्वभुज है। जब ये सवाल सिंपल होता है, इसको बनाना से ये वाली भुजा दे रखी है, इसका दूरी दे रखी 16, ये आधार वाला दे रखा है 14। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई होता है, तो 14 में 16 का गुणा करता है, और गुणा कराओगे तो 14 से 84 हो गया, और कितना हो गया? 14 और कितना हो गया? 20। 224 इस सवाल का समांतर चतुर्भुज। 12 नंबर देखो, ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा काम करता है। तो 3 गुना अच्छा काम करने का मतलब ये 3 करेगा तो 1 करेगा, ये क्षमता है। यहाँ से टाइम देखोगे तो क्या होगा? टाइम का रेशियो 1:2 है।
ये 60 दिन कम लेता है, तो दो की वैल्यू 60 है, तो ए की जो होगी, ए की वो 30 दिन होंगे और बी के आपके 90 दिन होंगे। दोनों का एलसीएम ले लो, 90 आ जाएगा। ये 3 और 1 की कैपेसिटी में काम करेंगे तो 90/4 होगा, और 90/4 का मतलब 45/2 होगा, और 45/2 का मतलब 22.5। 22.5 इस सवाल का आंसर रहा होगा 12 नंबर। 13 नंबर सवाल देखो क्या है। 13 नंबर सवाल क्या, बहुत छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो यार, और हर स्थिति में 8 बचे, तो ये तो सिंपल सवाल है। पहले आप क्या करो, 15, 20, 36 और 48 का एलसीएम ले लो। मैंने निकालना सिखाया, एलसीएम 720 आएगा इसका, इसमें 8 जोड़ लो, आंसर कितना आएगा 728 आएगा। देख लो ये क्या है, एक क्रिकेट मैच में सचिन, विनोद और सौरभ, तो सचिन है और विनोद है और सौरभ, इनका रेशियो, सचिन और सौरभ का रेशियो 3:2 है, विनोद और सौरभ का भी रेशियो कितना 3:2। इनको आप कंबाइन करोगे तो आप समझ पा रहे होगे ये रेशियो 9, 6 और 4 में चलेगा, 9, 6, 4 में चलेगा। मतलब सचिन का आंसर बताना है तो इसका मतलब 9 से कटने वाली संख्या होगी, 9 से ये दोनों तो नहीं कटेंगे, आंसर या तो 135 होगा या 90 होगा। अब बात यह है कि 9 का मल्टीपल यहाँ पे इसका 5 बन रहा है, तीनों का टोटल कितना आ रहा है, तो तीनों का टोटल 19 आ रहा है। 19 को 285 कह रहे हो, तो 1 को आप 15 कहोगे, तो 9 को कितना कहोगे 135। इस सवाल का आंसर 135 का। 15 नंबर सवाल देखो क्या, ए का 2 गुना, बी का 3 गुना और सी का 4 गुना बराबर है, तो एबीसी का रेशियो कैसे मेजर किया जाएगा, तो आप जानते हो जिसका रेशियो निकालते हो उसको मतलब रिमूव कर देते, तो ये दोनों बचे तो 12 हो गए। बी को रिमूव करोगे तो 8 आ जाएगा, सी को रिमूव करोगे तो 6 आ जाएगा, कट पिट जाए तो काट दो, ये कितना आ जाएगा 6, 4। इस सवाल का आंसर 6, 4, 13। 16 नंबर सवाल देखो क्या, किसी दर राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/16 है और दर और संख्या दोनों बराबर है, तो आप क्या करते हो, इस तरह का लिख के इसको आप रूट में डालो, ये आएगा कितना 100/16 का वर्गमूल कितना आएगा, तो वो आएगा 10 बटे कितना आ जाएगा 4, 10/4 का मतलब 5/2, तो 5/2 का मतलब है 2.5 इस सवाल का आंसर है। 17 नंबर देखो, एक खिलाड़ी अपनी सामान्य चाल का 5/4 से दौड़े, तो चाल 2 केस में लिखिए, तो दोनों केस में पहले 4 चाल रही हो, बाद में 5 होता है, चाल, तो समय का रेशियो कितना आएगा 5 अनुपात कितना आएगा 4। यहाँ से देखो 5, 1 का अंतर है, 1 की वैल्यू 5 है, 5 की वैल्यू 25 है, 25 मिनट इस सवाल का आंसर है। 18 नंबर देखो, मोबाइल में 25 वस्तुएं, 25 पुस्तकें 2000 रुपए में खरीदी, ठीक है, और उन्हें 5 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पे बेच दिया, 5 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पे क्या कर दिया, बेच दिया। तो आप ऐसा करो, तुम जानते हो कि प्रॉफिट क्या होता है, तो प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी, 5 वस्तुओं के एसपी के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। अगर उसने 25 बेची होंगी तो 25 ही खरीदी होंगी, ठीक है। अब सॉल्व कर देते हैं, इसको इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा 25 एसपी बराबर बनेगा 20 सीपी, 25 सीपी, 25 सीपी बराबर आएगा 20 सीपी, मैंने घटा के देखो तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना आएगा, तो सीपी और एसपी का रेशियो आएगा गुरु, वो आएगा 20:25। 20:25 का मतलब क्या है, 4:5। एक वस्तु का विक्रय मूल्य चाहिए। अब ये बताओ 25 वस्तुएं 2000 रुपए की है, एक वस्तु का मूल्य कितना रहा होगा 80 रुपये। अब इसका मतलब है अगर तुम 4 को 80 कहते हो तो 1 को 20 कहे होगे, तो 5 को कितना कहोगे, तो 5 को 100 कहेंगे। इस सवाल का आंसर 100 आ रहा है। अगला देखो, इसका इकाई अंक चाहिए। आप जानते हो इकाई अंक निकालने के लिए घात में 4 का भाग करा दो, भाग कराओगे तो 2 से बचेगा, 7 इसका इकाई अंक है, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 का मतलब 9 इस सवाल का आंसर है। 20 नंबर देखो क्या, उन्होंने कुछ डेटा दिया, लाभ आपका कुछ ये प्राप्ति और कुल व्यय है, और उसमें बताओ कि सकल घरेलू उत्पाद में 2004-2005 का बताना है, 2004-2005 का। तो आप बोलोगे 8500 था और 8500 का व्यय कितना है 8000, मतलब कितने का प्रॉफिट हो रहा है 500, 500 का कितना हो रहा है 8500 इंटू 100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1/17 बनेगा, और 100/17 अगर फ्रैक्शनल वैल्यू पता हो 1/17 तो 5.9 होता है।
इस सवाल का आंसर 5.9 आएगा। लास्ट सवाल देख लो क्या है, 21 नंबर। अधिकतम लाभ कब मिला? देखो यहाँ पे 53 से 5100, सिर्फ 200 ही दिख रहा है। यहाँ पे कितना दिख रहा है? 6400 से 58। खर्चा कम है, प्राप्ति ज्यादा है, तो यहाँ पे चांसेस है कि सबसे ज्यादा। यहाँ पे भी कम दिख रहा है, यहाँ पे 500 का ही दिख रहा है, यहाँ पे रुपए के हिसाब से ज्यादा खर्चा है, तो सबसे ज्यादा लाभ उसको 2002 और 2003 में मिला। 2002 2003 ये सर, ठीक है। देख लीजिएगा, इसमें 1-2 सवाल हैं, ठीक है, बाकी के सवाल सिंपल ही थे। तो देखते हैं नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कि आपको क्या करना है, कैसे है। देख लेना एक बार रिवाइज। ओके, धन्यवाद।